अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी आलू गोश्त की रेसिपी। बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही झटपट बन जाएगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी गोश्त ले लिया है चिकन, और एक मीडियम साइज़ का पोटैटो ले लिया है, उसको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया है चूल्हे पे, और इसमें हम 5 से 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। शोरबे वाले सालन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हम ज़्यादा ऐड करते हैं बाकी सालन की निस्बत, तो इसको थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। और उसमें फिर 1 मीडियम चॉप्ड प्याज उसमें ऐड करेंगे, और उसका कलर गोल्डन ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, गोल्डन ब्राउन इस तरह का कि कुछ पीसीज उसमें गोल्डन ब्राउन हो और कुछ अभी वाइट हों, तो उस तरह का हम इसमें कलर लेके आएंगे। साथ साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी कि किस तरह का हमें कलर चाहिए। इस तरह का जब हम कलर करेंगे और फिर इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे तो प्याज शोरबे में तैरेगी नहीं। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि जी शोरबे में प्याज तैरी होती है, स्मूथ शोरबा नहीं बनता। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगी कि किस तरह से एक स्मूथ शोरबा बने, उसमें प्याज ना तैरे और बाकी स्पाइसेस भी अच्छे से मिक्स हो। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया है, 1 टीस्पून ही नमक ऐड किया है। आप नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो जी इसको मिक्स करके हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को धो लिया था मैंने अच्छे तरीके से। अब चिकन के पीसेस इसमें हम ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े की लगती है खाने में भी, क्योंकि इसमें आलू का टेस्ट भी आ जाता है और चिकन का भी। तो जी यहाँ पे हम इसका कलर चेंज होने तक हम इसकी भुनाई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे मैं ये सारा काम कर रही हूँ। अभी फ्लेम को मीडियम रखना है हमने, अगर हाई किया तो फिर मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो यहाँ पे जी इसका कलर चेंज होने तक हम इसको भूनेंगे, और ये देखें जी कलर चेंज हो गया। इस तरीके से सारे पीसेस का कलर चेंज हो गया। और यहाँ पे 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उनको दरमियान में कट लगा लिया और वो भी ऐड कर दी। दोबारा से फिर इसको मिक्स करेंगे। चिकन शुरू में ऐड कर देंगे तो चिकन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, साथ साथ इसकी यखनी भी बनती रहेगी। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने गार्लिक पेस्ट लिया है, वो ऐड कर दिया। और यहाँ पे 2 पील किए हुए टमाटर ले लिए मैंने, उनको चॉप करके बारीक बारीक काट के वो डाल दिए। अब हम कवर कर देंगे इसको ताकि टमाटर गल जाएं। 1 से 2 मिनट के लिए हम कवर करेंगे ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। ये जी यहाँ पे टमाटर गल चुके हैं, और अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे जो हमने काट के रखा हुआ था। और इसको मिक्स करके इसको भी हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे मसाले यकजान हो जाएं। ये जी यहाँ पे 2 मिनट के लिए हमने दोबारा इसको कवर करके छोड़ा था। अब यहाँ पे स्पाइसेस डालेंगे। 3 मैंने साबुत लाल मिर्च डाली हैं, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च जिसको धड़ा मिर्च भी कहते हैं वो ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बहुत मैटर करती है, आपने मिक्सिंग अच्छे तरीके से करनी है ताकि सारे मसाले अच्छे तरीके से सेटल डाउन हों। और यहाँ पे कवर करके हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाले आपस में एक दूसरे में अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाएं। और यहाँ पे ये देखें जी बहुत ही अच्छी इसकी शक्ल आ चुकी है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें, मीडियम टू हाई रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। और इसको अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करके पानी के छींटे लगा लगा के हम इसकी भुनाई कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जितनी अच्छी यहाँ पे भुनाई होगी उतना ही अच्छा, उतना ही स्मूथ शोरबा बनेगा। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपने जल्दबाजी नहीं करनी, इसकी भुनाई करनी है। ये देखें जी जब घी छोड़ दे तो इसका मतलब भुनाई आपकी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम पानी ऐड कर देंगे, जितना आप शोरबा चाहते हैं उतना ही पानी ऐड करें। ये जी पानी ऐड करके हम इसको कवर करके छोड़ देंगे ताकि आलू भी गल जाएं और चिकन भी गल जाए। इतनी देर हम धनिए की कटिंग कर लेते हैं। ये जी धनिए को बहुत ही आपने बारीक बारीक काट के साइड पे रख लेना है, गार्निशिंग में भी काम आ जाएगा और दम पे भी ये हम इसको यूज़ करेंगे।
इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक आपने काट के इसको साइड पे रख देना है। और 2 हरी मिर्चें उसमें कट लगा लेंगे। यहाँ पे जी आलू भी हम चेक करते हैं कि गले कि नहीं, और काफ़ी टाइम हो गया इसको पकते हुए। ये देखें जी, यहाँ पे तकरीबन आलू गल चुके हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी शोरबे को गाढ़ा कैसे करना है। ये जो आलू के पीस कुछ गल चुके हैं, अब 1-2 मिनट और लगेगा, तो हम इस आलू गल चुके हैं इनको हम मैश कर देंगे 4-5 पीसीस को। इस तरीके से सारे आलू नहीं करने, 4-5 आलू के पीस हम इसको इस तरीके से मैश करके शोरबे में मिक्स कर देंगे। इससे शोरबा गाढ़ा हो जाएगा और बहुत ही स्मूथ होगा। ये इस तरीके से 4-5 पीस हम इस तरीके से इसको मिक्स कर देंगे और दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए पकने छोड़ देंगे ताकि आलू अच्छे तरीके से गल जाएं। यहाँ पे जी गल चुके हैं आलू बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हम इसको दम पे लगाएंगे। पहले हम हरा धनिया काट के डाल देंगे और कसूरी मेथी 1 चुटकी वो ऐड कर देंगे। दम पे ज़रूर रखें, इससे घी ऊपर आ जाएगा और बहुत ही अच्छा कलर भी दम पे आने के बाद ही आता है। ये देखें जी, दम पे आ चुका है 1 से 2 मिनट के लिए और ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया, घी किनारों पे आना शुरू हो गया। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको आप कुलचे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ेदार किस्म का आपका आलू गोश्त का सालन तैयार हो गया। ये देखें जी, और कितना खूबसूरत कलर आया है। तो यहाँ पे हम इसको गार्निश कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि शोरबा स्मूथ है कि नहीं और इसमें प्याज तो नहीं तैर रहे। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इसमें प्याज नहीं तैर रहे और बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा और स्मूथ शोरबा है। ये देखें। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए फूड वैली देखते रहिए और मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दें।